STN Live। नमस्कार, आदाब। 18 लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। अभी मैं मौजूद हूं गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, जहां पे फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अवार्ड सेरेमनी का शुरुआत हो गई है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे कुरैश बरादरी के मौजूद हैं। आप तस्वीर बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। मैं अब जो है सीए आमीन कुरैशी साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्याल जो है पेश करें। जब ये तहरीक चली तो इसकी बरकत से ये कुरैश कॉन्फ्रेंस और उसकी बरकत से ये उलेमा इकराम हम जैसे जाहिलों को अपने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, किसी के बहकावे में आकर, किसी की बदगुमानी में आकर हमारा साथ नहीं छोड़ना। चाहे कोई जमाते हो, चाहे कोई तहरीकें हो, मैं इन आलिमों से कहता हूँ, अगर तुमने हमारा साथ छोड़ा तो हम अल्लाह के यहाँ तुम्हारा गिरवान पकड़ेंगे। हम जाहिल बेशक हैं लेकिन ईमानदार हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ है, कौम बहुत पीछे जा रही है। मेरा कारोबार मेरे बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, मैं खाता हूँ पीता हूँ, लेकिन कम्युनिटी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। 22 साल से चिल्ला रहा हूँ, चौधरियों ने कुछ भी नहीं करने दिया। अगर कुछ भी बोलता हूँ तो चौधरी टांग खींचते हैं और कहते हैं यार इन बच्चों के चक्कर में क्यों आ रहे हो। तो मैं मुख्तसर सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज अहद करें और हमारी अन्निकाबिन सुन्नती जो हमारी तहरीक है, हम ये नहीं कह रहे। देखिए, सरकार का प्रोटेक्शन तो केवल इस कम्युनिटी के नहीं, इस देश की सभी कम्युनिटी जो हैं उनको चाहिए। लेकिन क्या मिल रहा है? सरकार, वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो एक कम्युनिटी विशेष को प्रोटेक्शन दे रही है। और जो आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हो रही है एजुकेशन के ऊपर। और एजुकेशन सरकार देना नहीं चाहते, ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश के लोग जाहिल रहें, गंवार रहें और किसी तरह की एजुकेशन न मिले। क्योंकि एजुकेशन अगर मिलेगी तो आदमी सवाल पूछता है, एजुकेशन मिलेगी तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये सब जो कर रहे हो आप संविधान के विरोध में क्यों कर रहे हो। और सरकार जवाब देना नहीं चाहती। विशेषकर आज जो कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया आपने, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है पूरी कम्युनिटी के लिए, उम्मत रसूल के लिए, कि तालीम पर जोर दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो आसान निकाह की जो तजवीज़ है उसको फॉलो किया जाए। रसूमातों को ख़त्म किया जाए। रसूमातें ख़त्म होंगी, पैसा बचेगा, इज़्ज़त सेफ रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मुकम्मल तरीके से बच्चों को हासिल कराया जा सकता है और ज़िंदगी को भी मुकम्मल तरीके से जिया जा सकता है। रसूमातें ख़त्म होना, हमारा पूरी उम्मत को यही पैगाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि सब लोग आसान निकाह करें और आसान चीज़ों पर आएँ, सुन्नत रसूल को अपनाएं। सादगी में जो मज़ा है, सच्चाई में जो मज़ा है, वो झूठी शान में नहीं है। और उस झूठी शान की वजह से बहुत सारे हज़ारों फैमिलियाँ, हज़ारों लोग बेइज्जत हो रहे हैं, बेज़िल्लत उठा रहे हैं और जवान बेटियां बैठी हैं, उम्र दराज हो रही हैं। तो हम पूरी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं, तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जाए और आसान निकाह पर। और जो तिजारत का भी काम है उसके लिए भी हमारा एक पैगाम है कि सब लोग लीगल काम करें अपने कारोबार के लिए। जो लाइसेंस, जो सिस्टम है, हम ख़ास तौर पर अपनी कम्युनिटी को, प्रेस कम्युनिटी को बोलना चाहते हैं कि वो अपने कारोबार को सिस्टम से करें। ये हमारा पैगाम है। मैं सलीम अहमद कुरैशी, सीनियर नायब सदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुक्रिया। हमने यही रेजोल्यूशन पास किया है कि हम तालीमी कारोबार जो है शुरू करेंगे और मकातिब एजुकेशन सेंटर, गाइडेंस सेंटर हर ज़िले में, हर टाउन में इसको खोलेंगे। या जो स्कूल जो है क्वालिटी के हिसाब से एग्जिस्टिंग स्कूल जो पुअर कंडीशंस में है उनको भी हम अडॉप्ट करने का जो है एक स्कीम हम इसको लेकर आएंगे। और एक तजावीज़ जो अभी रह गई है मस्जिद के बारे में, तो मस्जिद को जो है जमीयत उलमा कुरैश की और कुरैश कॉन्फ्रेंस की द होलिस्टिक प्रोग्रेस का पूरा मैन काइंड के लिए उसको मरकज़ बनाएंगे। मतलब उसको एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएंगे, उसमें काउंसलिंग सेंटर, लीगल एड, फ्री लीगल एड,
फ्री मेडिकल एड, इस तरीके से उसका एक तस्वुर बदलेंगे, कम्युनल हार्मनी का सेंटर बनाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। जो है कोई भी आके लीगल एड के लिए वहाँ बैठेगा तो कोई भी उस लोकेलिटी का अपनी फ्री लीगल एड की सर्विसेज ले सकता है। और कुरैश कॉन्फ्रेंस पूरे ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करेगी, इमामों के साथ, आइम्मा के साथ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। जितने लॉयर्स को ज़रूरत होगी, जितने डॉक्टर्स होंगे, एक ऐसे ज़िले में तरतीब बनाई जाएंगी कि हर मस्जिद में 1-2 लॉयर वीक में बैठे, या मेडिकल सर्विसेज के लिए, या कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर के लिए, या एडमिशन की इंफॉर्मेशन के लिए, जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए, ये हम लोग मतलब हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा मसला है कि एक प्लेटफॉर्म पे लाना इज़ वेरी टफ। आप ऐसे कैसे लाएंगे सारे लोगों को एक साथ? एक अलग अलग तरह के लोग फिरके में बटे हैं हमारे कुरैश में भी। नहीं, उसका जो हम ये देखिए, उसके लिए हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं। हम सिर्फ एक्शन रूल्स रेगुलेशन के साथ अपने वर्क को करना चाहते हैं, जो हम सबका एहतराम करते हैं। ये भी पूरे समाज की जो तंजीमें चल रही है, वी रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। बस हमारा जो है, हमारे साथ जो है, अगर वो लोग आते हैं और हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे एक्शन प्लान को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे हमने ट्रेड प्रोटेक्शन के बारे में प्लान किया, आसान निकाह के बारे में प्लान किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में प्लान किया, तो हमारा कन्फ्रंटेशन नहीं होगा कभी भी किसी से। हमारे एक्टिविटीज़ के साथ वो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। वो कहीं उस इशू पे काम कर रहे हैं तो हम कभी भी हमारी तरफ से उस मुहिम में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये बहुत ही क्लैरिटी है। शुक्रिया। आजकल ख़वातीन को कहीं तरजीह नहीं, आप इस तंजीम में आकर कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत ही खुशी हुई, इतना शानदार और बेहतरीन जो प्रोग्राम हुआ है और इन्होंने जिस तरह की शुरुआत की है उन्माओं को लेके, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक पहला तंजीम है जिसने इस तरह से शुरुआत की है। तो अल्लाह इनको बहुत तरक्की देगा इंशाल्लाह। क्या लगता है कि औरतों का यहाँ पे अच्छा मुकाम होगा, आगे तरक्की करेंगी? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इस तंजीम ने जो है बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं जो जानते हैं कि औरतों का इसमें इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है, और ये ज़रूर बहुत तरक्की करेगा और पूरी औरतें भी इसमें नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शामिल होगी इंशाल्लाह। ठीक, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आगरा में से मैं आया हूँ और माशाल्लाह ये जो भी यहाँ की टीम है दिल्ली की, हमें बहुत एनर्जी मिल रही है इंशाल्लाह। और हम तरीके से यह करें कि आगरा के पूरे उत्तर प्रदेश में इसका मैसेज देंगे और आगरा और तमाम के जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मुतासिर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी तरीके से ये अहद करता हूँ कि आगरा के अंदर पूरी तरीके से मैं करूँ और ये रसों को ख़त्म करवाने का काम इंशाल्लाह, और तालीम पर जाएंगे हम लोग, ये हमारा वायदा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझे 30 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता मुरादाबाद से सीनियर काउंसिल भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारा ये प्लान है कि हम लोग इस संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को और उलेमा काउंसिल के लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। इसलिए हमने एक संयुक्त प्रोग्राम किया है जिसमें हमने उलेमाओं का सहयोग लिया है, और हमने हर जिले में अपनी यूपी में भी अधिवक्ताओं की टीम अपने संगठन से जोड़ी है। तो हम इस संगठन के लिए पूरे अधिवक्ता समाज और पूरा और जितने भी पूरे समाज के लोग सबका संगठन में सहयोग लेंगे और इस काम को जमीनी स्तर पर करने का पूरा मेहनत के साथ काम किया जाएगा। आप अपने मसले खुद हल कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम एजुकेशन में भी आजकल इंसाफ नहीं कर रहे। हम अपनी बेटियों को तो पढ़ा रहे हैं, बेटों पे मेहनत नहीं कर रहे। जिसके बिजनेस है, कारोबार है, वो बेटों से कहते हैं ठीक है 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ ली, आज अपना बिजनेस देखना, और बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अब जिस बेटी को हमने बचपने में दीन की तालीम नहीं दी, वो तो शादी करती नहीं क्योंकि उसकी लेवल के जो पढ़े लिखे बच्चे मिल नहीं रहे, और जिसे हमने दीन की तालीम नहीं दी वो मुर्तद हो जाती है बेटियां। तो हम बेटी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि बेटियां हम में ही ब्याही जाए, और वो ब्याही कैसे जाए? क्योंकि हम बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। बच्चों को तो हम ये देख रहे हैं कि ठीक है इसने अपना बिजनेस ही तो संभालना, घर का लड़का क्या के ले आएगा किसी भी बच्ची को, लेकिन वो बच्ची जो MBBS डॉक्टर है, MBA करा है, इंजीनियर है, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, वो मुफ्ती इंतजार साहब गढ़ी पुख्ता, मौलवी शादाब साहब गढ़ी पुख्ता, इसी तरीके से हमारे MY कादरी साहब खुर्जा, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब बुढ़ानवी,
हमारे बहुत सारे मेहमान ATN लाइव, आगरे से आने वाले अकरम अली, वो नहीं पहुंच पाए। न्यू दिल्ली। मौलाना मोहम्मद अनस साहब मेरठ, मुफ्ती मोहम्मद पूरी इंसानियत को बचा दीजिए। ए अल्लाह अपने गजब से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह जो काम आपको पसंद है वो हमसे ले लीजिए। ए अल्लाह जिन कामों को आप पसंद नहीं फरमाते उनसे हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमा लीजिए। पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ रब्बे जुल जलाल, जो यहाँ मशवरे हुए हैं, बातें कही गई हैं, ऐ अल्लाह आप उनको कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इन सब बातों को अमल में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी तकरीरों को अमल का रूप दे दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी तहरीकात को कामयाब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी हर तहरीक को आफियत के साथ मंजिल तक पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह जो ये तंजीम बनी है, ऐ अल्लाह ये जो इज्तिमा कोई अपने ग्रुप का आदमी भी ले ले भाई। इधर से आ जाइए, इधर से अच्छा आएगा। ATN लाइव, अकरम अली, न्यू दिल्ली।